हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले इंटरव्यू की तैयारी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। पिछले दिनों अभी एग्ज़ाम हुआ और आपका शानदार एग्ज़ाम रहा और इस एग्ज़ाम के आत्मविश्वास से आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। इसी कड़ी में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंटरव्यू के समय जो है तैयारी करेंगे तो किन किन टॉपिक पे हम उसको जो है देखेंगे। तो यहाँ पर उन 5 जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे कि उन 5 चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है कि इंटरव्यू में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। दरअसल 3 स्टेप होते हैं, एक तो होता है लिखित परीक्षा और दूसरा होता है इंटरव्यू और तीसरा होता है अप्राइजल। तो 3 जो कड़ी होते हैं उन तीनों कड़ियों को पार करना होता है, वो भी अच्छे नंबरों के साथ। तो उसकी तैयारी भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने लिखित परीक्षा का जो स्टेप है उसको पूरा कर लिया है। अभी अप्राइजल जो है आपके नंबर जो है बुक हो चुके हैं। अभी एक बचा हुआ है इंटरव्यू, तो आपको इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन करने होंगे और उसके लिए यहाँ हम चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू में किन किन चीज़ों को देखे जाते हैं। दरअसल इंटरव्यू जो है जिसमें उम्मीदवार की जो है हाजिर जवाबी देखी जाती है, उम्मीदवार के पास कितनी क्षमता है हाजिर जवाबी का। दूसरी चीज़ देखी जाती है कि अगर कठिन परिस्थिति आती है तो उस समय वो उस स्थिति को कैसे संभाल पाता है और निर्णय कैसे ले पाता है, या ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो अपने पद को जो क्षमता होती है उसको कैसे सही साबित कर पाएगा और उस कार्य को निर्वहन करने के लिए कितना अधिक से वो सक्षम होगा। इसकी जांच जो है समग्र व्यवहार कुशलता के माध्यम से, उसके ज्ञान कौशलता के माध्यम से ये जांचने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में जब जाते हैं तो उनमें 5 तरह के जो टॉपिक होते हैं उनमें तैयार करके जाना चाहिए। इसमें पहला टॉपिक है, शुरुआत होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन से। तो आपको अभी जो आने वाले इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो उसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपने आप के बारे में आपको जानना होगा। आपसे पूछा जाएगा पहले ही कि चलिए बताइए अपने बारे में, तो आपको अपने बारे में जहाँ तक पूछा जाता है आपके नाम के जो है नाम से शुरू होता है। अगर आपका नाम है तो आपके नाम के बारे में अर्थ होना चाहिए, समानार्थी शब्द होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उस नाम का उद्देश्य क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि से सवाल हो सकते हैं और साथ ही साथ जो होते हैं आप जहां आसपास रहते हैं उसके इतिहास के बारे में, या अगर कोई अच्छी जो फेमस चीज़ है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको 1 से 2 मिनट में बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको अगर ये मौका मिला, आपको अगर ये पूछा गया कि आप अपने बारे में बताइए, तो बढ़िया सुसज्जित तरीके से आप अपने बारे में बता सकें। क्योंकि आप जैसे ही अपने बारे में बताते हैं तो अगला सवाल हो सकता है उन्हीं में से कोई सवाल हो जाए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। आपने एजुकेशन किस तरह से करी है, वो जो एजुकेशन की है उस किस सब्जेक्ट में करी है, उसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी होती है, JAIB होती है, CAIB होती है, या बैंकिंग टर्म से वो किस तरह से बेनिफिट हो सकता है, वो जांचने की कोशिश करते हैं कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बैंक में जिस पद के लिए आप जा रहे हैं उस पद में उसकी भूमिका क्या हो सकती है। तो पहली चीज़ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरी चीज़ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं। तो जिस बैकग्राउंड से आप एजुकेशन किए हुए हैं तो उसके बारे में जानकारी आपको रखनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो होती है वो करंट जॉब प्रोफाइल। करंट जॉब प्रोफाइल पे काफ़ी सवाल हो सकते हैं और आपको पूरा इंटरव्यू देखिए 10 से 15 मिनट का एक इवेंट है जिसको आपको एक स्क्रीन टेस्ट देना है। जिस पद और जिस उम्मीदवारी के लिए आप वहाँ पर शामिल हुए हैं इंटरव्यू में, उसके लिए आपको अपने आप को सही साबित करना है। एक स्क्रीन टेस्ट देना है कि आप उस रोल में फिट बैठते हैं। तो उसके लिए आपको एक्टिविटी करनी है, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना है, आपके बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपके सुनने का तरीका कैसा है, आपके देखने का तरीका कैसा है, आपके सवाल के उत्तर देने का तरीका कैसा है। ये सब चीज़ें जो हैं वो क्षमता को जो है आपको दिखाते हैं कि उस पद की उम्मीदवारी के लिए आपका स्क्रीन टेस्ट जो है कितने % फिट होता है। उसके आधार पर जो है आपको नंबर दिए जाते हैं और वो सारे नंबर जो हैं मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे, पहली चीज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरी चीज़ होती है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और तीसरी चीज़ होती है करंट जॉब प्रोफाइल। अगर अभी वर्तमान में जो काम कर रहे हैं आप उसके बारे में तो डिटेल जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आप अगर कैश ऑपरेशन में हैं तो कैश ऑपरेशन से रिलेटेड सारी चीज़ों की जानकारी जो है इंटरव्यूअर की अपेक्षा रहती है कि आपको हो, और जितनी भी जानकारी आपको है वो पुख्ता तरीके से आपको पता हो। अगर आप अभी क्रेडिट डील कर रहे हैं तो क्रेडिट से रिलेटेड सवाल ज़रूर आएंगे। अगर आप ऑपरेशन डील कर रहे हैं तो ऑपरेशन से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सेविंग काउंटर देखते हैं, आप अगर रिकवरी देखते हैं तो आपको उसके बारे में, योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो करंट जॉब प्रोफाइल, जिस ब्रांच में काम करते हैं उस ब्रांच के बिजनेस फिगर के बारे में, उस ब्रांच में क्या ज़्यादा बिजनेस होता है, उस ब्रांच में कौन सा टारगेट दिया गया है, कौन सा कैंपेन चल रहा है, ये तमाम जानकारी जो है आप कागज़ में लिख लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए बोलने का। क्योंकि इंटरव्यू जो है ऐसा है
कि क्या सवाल आएगा आप कह नहीं सकते। तो ये तमाम चीज़ों से ही सवाल पूछे जाते हैं, और अगर 10 से 15 मिनट आप सही तरीके से अगर इसका सामना कर पाए तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो जी हाँ, अभी हम बात कर रहे थे पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, फिर बात कर रहे थे आपके एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन की, फिर करंट जॉब प्रोफाइल की। अगली बात करते हैं वो है बैंकिंग करंट अफेयर्स। बैंकिंग करंट अफेयर्स में सरकारी योजनाएं जो अभी वर्तमान में चल रही हैं उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है कि वर्तमान में जो बैंकिंग जो अपडेट्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर में चेंज हुआ है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम्स हैं, NRLM हैं, किसान क्रेडिट कार्ड हैं। तो ये जो सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये करंट बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस में जो है ये सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर होता है जनरल बैंकिंग के बारे में नॉलेज। जनरल बैंकिंग से बारे में नॉलेज आपको हो सकता है, सरफेसी से सवाल पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको RBI पॉलिसी के बारे में पूछा जा सकता है, जो बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रक्चर पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों पे आपको जो है बैंकिंग नॉलेज जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए, जिस पर सवाल पूछे जाने की संभावना है, और आपको जो है उसका उत्तर देने की प्रैक्टिस करनी है। आपके पास नॉलेज सब आपके पास हाथ में है, मोबाइल में है, आप नोट्स बनाए हुए हैं, उसको सब पढ़ चुके हैं, एग्ज़ाम की तैयारी के समय में पढ़ चुके हैं। बस उसको बोलने का प्रैक्टिस करना है कि अगर ये सवाल पूछा गया है तो कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये जो अगर हमारी बोलने की प्रैक्टिस नहीं होती है ना तो वो चीज़ें वहाँ पर निकलती नहीं, जबकि आपको उसका ज्ञान होता है, जिसकी वजह से हम लोग फिर आपको हतोत्साहित महसूस करते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात, जो डे टू डे बैंकिंग में जो काम हो रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। टाइप ऑफ कस्टमर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर उसके बाद चेक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये तमाम जानकारी जब आपके पास होती है तो आप अपना जो आत्मविश्वास जो है वो आप मजबूत कर पाते हैं, और जब ऐसी तैयारी के साथ आप जाते हैं तो आपका मनोबल जो है ऊंचा रहता है और आप उसका सही तरीके से सामना कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स इंटरव्यू की तैयारी के लिए। आपको मैं हिंट दिया हूँ, आपको 5 कैटेगरी में तैयारी करनी है। पहला जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, तीसरा जो है करंट जॉब प्रोफाइल, मतलब आपके जहाँ जॉब कर रहे हैं उसके ब्रांच के ऑपरेशन के बारे में और करंट जॉब प्रोफाइल के बारे में तैयार करिए। और नेक्स्ट है जो है वो है बैंकिंग करंट अफेयर्स, अभी क्या घटनाएं हो रही हैं देश में, अभी नई चीज़ें क्या बैंकिंग में आई हैं और वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए करंट अफेयर्स के तौर पे। और अगला है जनरल बैंकिंग के बारे में। जनरल बैंकिंग के बारे में जो चीज़ें हैं उनके बारे में जो जानकारी जो आपने रिटन एग्जाम में भी उनकी तैयारी करी है उसके बारे में बोलने की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये तमाम 5 पहलुओं को अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके आने वाले इंटरव्यू जो है अच्छे जाएंगे। मैं आप सभी के लिए अच्छे इंटरव्यू की शुभकामनाएं करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस दिशा में जो है तैयारी कर रहे होंगे। आपके मन में कोई प्रश्न हो या किसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दीजिए, मैं उसका उत्तर उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। आप सभी की सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।